आज हमारे घर में दो दो पार्टी सेलिब्रेट होंगी। तो आप पूछ रहे होगे कि वो कैसे। तो पहली तो है न्यू ईयर की और दूसरी है हैप्पी बर्थडे की, जो कि है हमारे कान्हा जी का बर्थडे। आज के दिन पे हमारे घर पे कान्हा जी आए थे। तो यहाँ पे अब मैं उठ गई हूँ, आज भी मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ। और बाहर का मौसम देखिए गाइस, यहाँ पे खिड़की पे कितना पानी पानी जमा हुआ है, जिसे आप औंस भी बोलते हैं। तो इतनी ठंड में मुझे तो डर लग रहा है कि मैं कैसे नहाऊंगी, पर नहाना है मुझे। तो पहले मैं अपना बेड साफ़ कर लेती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले जो कपड़े होते हैं बेड में उसे साइड कर देती हूँ और फिर रजाई को अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। ये बेडशीट मैं चेंज करने वाली थी, पर मम्मी ने बोला कि ये कल ही लगाई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसे ही लगा दी, बेडशीट को, इसी बेडशीट को लगा दी अच्छे से। और अभी तो मैं और पाखी और मम्मी वगैरह सब उठ चुके हैं, बस अभी नन्ही नहीं उठी है, वो सो रही है अभी तक। और फिर ये देखिए गाइस, अब अच्छे से लग गया है बेड में बेडशीट। इसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाना तो बहुत ही रिस्क की बात है। और फिर मैं विंडो बंद कर देती हूँ और फिर पर्दा लगा देती हूँ। और ये देखिए लेट भी हो चुकी है, तो फिर मैंने पानी भी लगा दिया और अब मैं अपने कपड़े निकाल देती तो हूँ। मैं चलती हूँ नहाने। पानी तो हो गया है, मैं जा रही हूँ नहाने। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखिए मेरी मम्मी श्रृंगार कर रही है अपना, और साथ ही में पूजा भी कर रही है। और फिर नहाने के बाद यहाँ मैं आरती में शामिल हो जाती हूँ और फिर हम आरती करते हैं। तो उसके बाद आज फिर मम्मी ने मुझे बोला कि मैं बेलपत्र तोड़ के ले आऊँ भोलेनाथ जी के लिए। तो फिर मैं बालकनी से जाके बेलपत्र तोड़ देती हूँ। ये बेलपत्र तो मुझसे टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं गाइज। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से एक पत्ता तोड़ लेती हूँ बेलपत्र का। और ये देखिए पीछे पीछे मेरा प्यारा सा भाई भी आ गया है। जहाँ मैं जाऊँगी वहीं पीछे पीछे आ जाता है, ये देखो। इसको कोई ठंड नहीं लगती, नंगे पैर ही आ रखा है। और फिर मैं अच्छे से इस बेलपत्र को धो देती हूँ। ये तो थोड़ा थोड़ा डस्ट लग रखी थी इस पर। और फिर उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल जाते हैं, और फिर हम मंदिर भी पहुंच जाते हैं, मम्मी, मैं और सोना। तो यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी हो रही है। और फिर हम जल चढ़ा लेते हैं भोलेनाथ जी को और फिर निकल जाते हैं घर के लिए। फिर यहाँ बाहर भी ठंड हो रही थी। फिर उसके बाद मैं भी कुछ दुकान से सामान ले आई थी। मम्मी तो पहले आ गई थी, मुझे रास्ते में मम्मी ने सामान लाने के लिए कह दिया था। फिर मैं रास्ते से ही साइड जाके मतलब दुकान से सामान ले आई थी। फिर मम्मी ने मुझे ये काम दे दिया था मट्ठा फेंटने के लिए, जिसके लिए कि मम्मी को कढ़ी चावल बनाने थे, इसलिए। और फिर हमने खाना बन गया था, फिर खाना खा के रेस्ट करके फिर मैं अपना बैग लगा रही थी ट्यूशन का। और आज तो मेरा फेवरेट हलवा भी बन रहा है, जो है गाजर का हलवा। अच्छा, आज मेरा ट्यूशन है, नहीं तो सारी की सारी गाजर मुझे मिलती घिसने के लिए। और फिर मैं निकल जाती हूँ ट्यूशन के लिए। फिर ट्यूशन से आने के बाद मैं देखती हूँ कि मैंने कल यूट्यूब पे देखा था कि कान्हा जी के लिए हैंकी से गद्दा बनाने की, बिस्तर बनाने की। तो फिर मैं वही बना रही थी। और ये देखिए सुई में धागा डालना कितना मुश्किल काम है, मैंने तो पूरे बहुत टाइम बाद डाला है। देखिए मुझे तो बहुत देर लग गई थी डालने में, पूरे 1-2 मिनट बाद जाके सुई में धागा डाला है मुझसे तो। फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से सिल देती हूँ। और ये देखिए फिर से मेरा भाई मेरे पास ही आके बैठ गया। और फिर मैं इस रजाई को अच्छे से सिल देती हूँ, रजाई गद्दा जो भी है ये। और ये देखिए सिल के तैयार है। इसके अंदर मैंने कॉटन भर दिया था थोड़ा थोड़ा। और ये रहे मेरे कान्हा जी। और फिर मैं किचन में आके देखती हूँ तो मम्मी ने
दोनों गैसों पे, दोनों कढ़ाइयों में गाजर को उबालने के लिए रख रखा था, जो घिस गई थी गाजर। ये देखिए, और इसमें भी टाइम लगेगा इसे बॉईल होने के लिए थोड़ा थोड़ा। और फिर ये देखिए, जैसे पापा जी आ गए, पापा जी इसके लिए काइट लेके आए, तो ये देखिए कितनी मस्ती में काइट से खेल रहा है। इसने तो तोड़ भी दी काइट। और उधर वो नन्ही बैलून फुला रही है। उसके बाद फिर मम्मी मुझे पूरियों का आटा गूंदने के लिए दे देती है। फिर मैं आटा गूंदने के बाद इधर आती हूँ इनको देखने, और फिर किचन में जाती हूँ दोबारा से। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे गाजर में दूध डाल दिया होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितने किलो गाजर होंगी। और फिर उसके बाद हम पूरियाँ बेलने लग जाते हैं। स्पीड में, क्योंकि देर भी हो ही गई थी, लेट हो गई थी। फिर हमने सारी बेल के रख दी थी। मैं बेल रही थी और पाकी जो है लोई बना रही थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने भी गाजर के हलवे में मावा और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैं इधर पूरी तल रही थी। और अब फाइनली आ गया टाइम केक कटिंग का। अब पापा जी जो केक का बॉक्स है उसे ओपन कर रहे हैं। ये डेकोरेशन मैंने की है, सिंपल सी। कमेंट में बताइएगा कैसे की है। और फिर ये देखिए, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday काना रखा है, वो कान्हा जी की प्लेट है। और फिर उसके बाद मम्मी और पापा जी दोनों मिलके कान्हा जी को सीधा मुंह में रखेगा चाकू। और ये नया भी अपना गिफ्ट ले आई थी कान्हा जी के लिए। और फिर सब मिलके खाना एंजॉय करते हैं। मेरे कान्हा जी के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा।